लेकिन शुरुआत में सबा नकवी जी आपसे करना चाहूंगा। आपने भारतीय जनता पार्टी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को बहुत लंबे समय से देखा है। एक ऐसी भारतीय जनता पार्टी जिसमें कोई कुछ बोलता था, मदन लाल खुराना भी थे, जब वो आरएसएस से उनका विवाद हुआ, केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटा दिया गया वाजपेयी कैबिनेट से। लेकिन आज एक बार मंत्री भी नहीं बने वरुण गांधी, 3 बार के सांसद हैं, गांधी परिवार के वारिस हैं। इसके बावजूद वरुण गांधी को लेकर जिस प्रकार की बातें चल रही है, जिस प्रकार से नेशनल एग्जीक्यूटिव से हटाए जाने के बाद वो कटाक्ष करते हुए दिख रहे हैं, उनका फाइनल डेस्टिनेशन क्या हो सकता है? नमस्कार। नमस्कार शीतल जी, डॉक्टर राय। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि वरुण गांधी की उम्र सिर्फ 41 इयर्स है। वो 13 साल से एमपी रह चुके हैं। दूसरी बात, अभी वो मजा ले रहे हैं कि वो ये सब कहेंगे और क्या भाजपा उनको निकालेगी। ये एक उनका एक एक्सपेरिमेंट है। आप जानते होंगे कि पीलीभीत सीट तराई इलाके, उत्तर प्रदेश के तराई इलाके से मिली हुई है। और वरुण गांधी खुद कहते हैं कि उनमें भी क्योंकि उनकी माँ के तरफ से, उनकी माता जी की तरफ से वो मिक्स ब्लड के हैं, कि वो उनमें सिख खून भी है। वो ये कहते हैं, और पूरे इलाके में सिख पॉपुलेशन है और उसका महत्व भी है। तो वरुण गांधी, वैसे भी उनको बीजेपी में तो कोई सुन नहीं रहा था। उनका जो चरित्र इस तरह का है कि वो राहुल प्रियंका से बहुत अलग हैं। वो बहुत तेज हैं, बहुत एम्बिशियस हैं। वो हमेशा राजनीति में रहना चाहते थे। वो कुछ बड़ा काम, बड़ा दर्जा, ये सब चाहते थे। और दूसरे उनके जो कजिन्स हैं, उनमें लगता है कि पता नहीं कभी मूड हो जाए तो हम राजनीति में आएंगे, लोग कह रहे हैं तो हम आ जाएंगे। थोड़ा सा जो कहते हैं रिलक्टेंस वो है, दिखता है। हो सकता है कि राहुल और प्रियंका थोड़े ज्यादा भोले हों, थोड़े ज्यादा उनमें जो चीजें जो राजनीति में जो जिससे लोग आगे बढ़ते हैं, एक तो कुछ मैं अंग्रेजी के लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, रूथलेस, एम्बिशन, वो सब वरुण में वो सब कैरेक्टर्स हैं। वो तेज भी बहुत हैं। हाँ, ये मतलब और वो, लेकिन जो महाभारत में जो कर्ण था ना, जो बाहर रह गया, उस तरह के शख्स हैं। हालांकि अगर मजाक करें तो कहें कि अर्जुन कहाँ कहीं, वो भी क्या कर रहे हैं इस कहानी में, गांधी परिवार के खानदान की कहानी में। ये नहीं कि राहुल गांधी कुछ बहुत टैलेंटेड या ये सब निकले हैं। वो कोशिश करते रहते हैं। आजकल बीच में वो कह देते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, उनकी बहन जाके कह देती है, कुछ श्लोका पढ़ लेती हैं, कुछ ज्यादा। और वो कंसिस्टेंट नहीं है। ये लोग कंसिस्टेंट अभी तक नहीं है। अभी तक पता नहीं अध्यक्ष कौन है। वरुण गांधी को कांग्रेस पार्टी, मुझे नहीं लगता वो कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रहे हैं। वो जवान है, वो अपने कजिन से छोटे उम्र के हैं। वो इंतजार करेंगे, 5 साल होगा, क्या सोनिया गांधी और भी कमजोर हो जाएंगी, क्या होगा कांग्रेस में, क्या वो अलग पार्टी में जाएंगे, क्या वो अपना एक अलग एक फोरम बनाएंगे, अभी क्लियर नहीं है। आप जानते होंगे कि उन्होंने एक बहुत बड़ी किताब भी लिखी है, मेरे पीछे पड़ी हुई है, उन्होंने भेजी थी मेरे घर, रूरल मैनिफेस्टो। मोटी सी किताब है, मैं अभी निकाल के दिखा देती हूँ, इतनी मोटी। और बहुत एम्बिशियस शख्स हैं, बहुत तेज भी हैं, बहुत मजाक भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे वो मिमिक्री भी कर सकते हैं, जिस तरह से कौन बोल रहा है। लेकिन वो अब देखिए, अब उन्होंने तीर निकाल दिए किसान आंदोलन को लेकर, भाजपा क्या करेगी। भाजपा ने उनको हटा दिया, वो रेडी थे कि वो हटाएंगे। उससे पहले उन्होंने 1-2 और ट्वीट कर दिए थे। ये कोई बड़ी बात है नहीं। और एक जो अंग्रेजी में जो हम देखते हैं, अगर हम वेस्टर्न सोसाइटीज के इतिहास को देखें, चाहे युद्ध की बात हो, चाहे बिजनेस स्कैंडल की बात हो, तो एक लफ्ज आता है कॉन्शियंशियस ऑब्जेक्टर। जो आदमी आर्मी से निकल के कह सकता है कि हमने वियतनाम में गलत काम किया या अफगानिस्तान में काम किया। आप डॉक्यूमेंट्रीज देखें तो आपको इस तरह के शख्स दिखेंगे। हिंदुस्तान में फौज से तो ऐसे बहुत कोई नहीं निकला है जो कह पाए कि हमने कश्मीर में हम गलत काम कर रहे हैं। आप पूरे इतिहास को देखिए, वियतनाम के बाद
कितने सारे जो लोग गए थे उन्होंने जिस तरह की आवाज उठाई। अब मैं ये नहीं कह रही कि वरुण गांधी उस दर्जे में पहुंच गए हैं मॉरली या स्पिरिचुअली जो भी हो, लेकिन वो इस समय में वो कॉन्शियंसस ऑब्जेक्टर किसान आंदोलन को लेकर वो बने हुए हैं, वो अपने आप को ऐसा देखते हैं, ये मैं समझती हूँ। और कहाँ वो जाएंगे वो दूर का खेल है, उनके पास समय है, वो जवान है, 13 साल से वो पार्लियामेंट में बैठ चुके हैं। और इस भाजपा में वैसे भी किसी की कुछ नहीं चलती, सिर्फ एक दो लोग हैं। ये नहीं कि उनको कोई ज्यादा दर्जा मिलेगा, इज्जत मिलेगी। पार्टी में किसकी इज्जत बची हुई है? अब जो जिस तरह की पार्टी बीजेपी है, किसकी इज्जत है? सिर्फ 2 शख्स हैं, उसके अलावा सब दर्जे वर्जे मिले हुए हैं, पावर तो है नहीं, इज्जत नहीं है, सब जानते हैं। और पुरानी उन्होंने आज अटल बिहारी वाजपेयी का वीडियो सर्कुलेट किया है। जी आप ये कहना चाहती हैं कि इमरजेंसी के दौर में इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने कांग्रेसियों की जो हालत बना रखी थी, आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी में पार्टी के लोगों की वही हैसियत हो गई है। आप ये कह रहे हैं, मैं कुछ और, थोड़ा सा कुछ और कह रही हूँ। मैं आज की बात कर रही हूँ, मैं वरुण गांधी की बात कर रही हूँ। वरुण गांधी के सामने क्या क्या रास्ते हैं, क्या क्या चॉइसेस हैं। मैं नहीं समझती कि राहुल प्रियंका वरुण को वापस लेंगे और इज्जत से उनको वापस लेंगे, ये नहीं होगा। वरुण गांधी ने खुद, वो भी उनका भी आप याद करिए, उन्होंने इस तरह के भाषण दिए थे कि कोई हाथ उठाएगा तो काट देंगे। एक दौर था, उन्होंने कहा, फिर उन्होंने वो सब अपनी इमेज बहुत कंसिस्टेंटली चेंज करने की कोशिश की। हाँ, और उनकी माता जी का भी खुद अपना नेचर है और वो, उनको पार्टी चाहिए थी, लेकिन पार्टी ने, अगर भाजपा उनका इस्तेमाल करती या उनसे कहती कि आप यूपी में कुछ करें, भाजपा ने कुछ उनसे कहा नहीं है। भाजपा सिर्फ अपने लोग को ट्रस्ट करती है। भाजपा ने बस इसमें फायदा देखा है कि एक गांधी हमारी पार्टी में आ गया है। हाँ, एक गांधी शख्स उसी परिवार का हमारे पार्टी में। तो वरुण गांधी क्यों नहीं मतलब वो अंग्रेजी में जो कहते हैं, ही हैज नथिंग टू लूज, निकाल दे। हाँ, सभा नकवी जी, वरुण गांधी के बारे में एक चीज आती है कि वो हाईली एम्बिशियस है, अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, जिसका उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। मुझे एक सीनियर पत्रकार बता रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा, कि 2006 में जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए, शायद उनसे प्रमोद महाजन ने वादा किया था कि शिवराज सिंह की खाली हुई सीट उन्हें दी जाएगी वरुण गांधी को चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि 2004 वो इसलिए नहीं लड़ पाए कि 25 साल की जो रिक्वायरमेंट है वो 25 साल के नहीं हो रहे थे, कुछ महीने कम रह गए। लेकिन वो सीट शिवराज सिंह चौहान को ना दे करके सुषमा स्वराज को दे दी गई थी। उस पर भी उन्होंने पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के खिलाफ बड़ा ही, बहुत ही अभद्र भाषा, कथित तौर पे कहे तो अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। तो ये वरुण गांधी के अंदर एक उनमें पेशेंस नहीं है। तो क्या ऐसे हालात में, दूसरा जिक्र मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि एक उत्तर प्रदेश की राजनीति पर गहरी पकड़ रखने वाले एक पत्रकार मुझसे 2-3 दिन पहले बता रहे थे कि पिछली बार वो कांग्रेस में आते आते रह गए 19 के लोकसभा चुनाव के पहले, और यदि आज आते तो आज कांग्रेस में ज्यादा बड़ा झगड़ा सामने आता उनकी महत्वाकांक्षा की वजह से, एम्बिशन की वजह से। क्योंकि खुदा न खास्ते यदि राहुल गांधी अमेठी हार गए, वरुण गांधी पीलीभीत जीत के पहुंच जाते, तो आज राहुल हटाओ, उसके बाद कांग्रेस के अंदर ही होता कि वरुण लाओ। तो कहीं ये डर तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में उनका रास्ता बंद किया जा रहा है? आप बहुत सारे जुगाड़ के सवाल पूछते रहते हैं अभिषेक जी। हाँ लेकिन हाँ, एक बात तो है कि पॉलिटिक्स के लिए, राजनीति के लिए जिस तरह का व्यवहार है, तो मैं मानती हूँ वरुण गांधी ज्यादा सूटेबल है। वो एम्बिशियस है, वो रूथलेस है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो आगे बढ़ने के लिए बहुत, वो रोज कुछ करना चाहते हैं। अब राहुल गांधी का तो हम सब जानते हैं, बात करने की बात ही, कुछ कहते हैं लोग, बहुत दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन हो सकता है पॉलिटिक्स में अलग किस्म का नेचर हो। लेकिन जिस तरह से जो डॉक्टर राय ने भी जो बात की, वो भी है, वो बड़े बाप के बेटे हैं। और आप तुलना कर रहे हैं कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी से उनकी, ये लोग तो जमीन से अपना नाम बना के कुछ करके आए हैं, तो ये गलत होगा। वरुण गांधी आराम से जोरबाग में एक बहुत खूबसूरत से घर में रहते हैं, उनके पास अपनी फैमिली एयरलूम्स हैं, पेंटिंग्स हैं,
जैसे MF हुसैन ने उनकी माँ की पेंटिंग की जब वो इंदिरा गांधी, क्योंकि वो इंदिरा गांधी के नवासे थे, इस तरह की चीजें हैं। तो उस तरह और वो जैसे किसने कहा मुझसे कि हाँ नहीं, डॉक्टर राय ही कह रहे थे कि उनकी माँ बहुत ही बदतमीजी से लोगों से बात कर रही थी। वरुण को तो नहीं देखा, लेकिन उनके माँ के बारे में सब जानते हैं। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल हो भी सकता है कि वरुण गांधी खुद, अगर कोई, वो एरोगेंट हैं, वो तेज हैं, एरोगेंट हैं, एम्बिशियस हैं, वो समझते भी हैं क्या हो रहा है। और मुझे नहीं लगता डॉक्टर राय जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों ने, वो अगर कांग्रेस में वो गए और उन्होंने जगह बना ली इस पार्टी में जो एक परिवार के नाम पे चलती है, तो वो प्रियंका राहुल उनके सामने, उनकी चालाकी, उनकी तेजी, उनके एम्बिशन के सामने नहीं खड़े हो पाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि जो सोनिया गांधी जो माँ ऐसी हैं कि अपने बच्चे को हमेशा उस कुर्सी में बिठाए रखे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पार्टी का सत्यानाश हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं लगता वो अलाउ करेंगी कि ये वरुण आ जाए। वो बिल्कुल अलग किस्म का शख्स है तो प्रियंका राहुल से। क्या वो टीएमसी की तरफ रुख करेंगे? क्योंकि आजकल तो प्रशांत मुझे किशोर नहीं की पता, रणनीति यही चल रही है। मुझे लग रहा है अभी वो इसमें फायदा देख रहे हैं कि बीजेपी के अंदर बैठ के वो किसान आंदोलन पे पोजीशंस ले, इसमें अभी उनका फायदा है। क्या भाजपा उनको निकाल देगी, फेंक देगी? अब लोकसभा का चुनाव तो अभी है नहीं, अभी उनका फायदा इसमें है। कांग्रेस का क्या है यूपी में? अभी क्या हुआ, प्रियंका गांधी ने थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है, लेकिन ये सब चुनाव के तक कहाँ चलेगा? जैसे शीतल जी ने कहा, उनके पास कोई जाति है ही नहीं, इसलिए वो अब कन्या पूजा कर रही हैं, श्लोका पढ़ रही हैं। वो चाह रही हैं कि ब्राह्मण किसी तरह कांग्रेस के तरफ आए। ये बहुत ऑब्वियस है, लेकिन उनके पास क्या है? कांग्रेस में क्यों जाएंगे? हो सकता है सपा मजबूत हो। मैं बिल्कुल हाइपोथेटिकल, कुछ जानकारी नहीं है, कुछ ऐसा आदेश भी नहीं है। अगर अखिलेश यादव चाहें कि उस इलाके में, पीलीभीत के इलाके में कुछ एमएलए वगैरह में कुछ फायदा हो, तो वो कोशिश कर सकते हैं। लेकिन क्या वरुण गांधी अखिलेश की बात सुनेंगे? वो अपने आप को अखिलेश से बहुत बड़ा समझते हैं। ये सब इस मामले में मैं थोड़ी सी असहमति आपसे रखूंगा। मैं अखिलेश नहीं यादव, कह रही, मैं ये नहीं कह रही होगा। हाइपोथेटिकली जो पार्टी आगे है उसकी मैं बिल्कुल मैं वही बात कह रहा हूँ कि हवा जब हवाई अखिलेश बात कर रही यादव हूँ। नीरज शेखर जैसे पोलाइट और विनम्र आदमी को नहीं झेल पाए, तो वरुण गांधी जैसे हाईली एम्बिशियस आदमी को अखिलेश यादव नहीं झेल है, पाएंगे, बिल्कुल इसकी बिल्कुल बिल्कुल। संभावना ना के बराबर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कह रही हूँ। हाँ सभा नकवी जी, मैं अंतिम टिप्पणी के लिए आपके पास आ रहा हूँ। वरुण गांधी का पॉलिटिकल फ्यूचर, सब लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी राजनीति किस दिशा में जाएगी। सांसदी, संसद का सदस्य रहे, उनको तीसरी बार के सांसद है, तीसरी बार के सांसद एक ही दल से, कांग्रेस पार्टी का रास्ता लगभग बंद है। प्रशांत किशोर के बारे में सब लोग ये बात कह रहे हैं कि हर पार्टी के असंतुष्टों का स्वागत है टीएमसी में, उसका वो एक तरह से अपने घर पे बोर्ड लगा के बैठ गया है। चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो, चाहे वो गोवा वाले फलेरियो हो, चाहे शंकर सिंह वाघेला हो। तब ललितेशपति त्रिपाठी, कमलापति त्रिपाठी के पोते की भी खबर आ रही है कि वो टीएमसी में जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह वरुण गांधी के बारे में कहा जा रहा है। तो क्या ये भी उसी प्रशांत किशोर की टीम की सवारी करेंगे भविष्य में, या फिर धीरे धीरे राजनीति में इस सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे कि अब परिवार के नाम पे वोट नहीं मिलते, सांसदी बची रहे, लोकसभा की सीट बची रहे, राजनीति करते रहो? आपको लगता क्या है? आपने इतने सवाल पूछ लिए अभिषेक जी कि मुझे एक भी जवाब नहीं। मैं जानती सवाल एक ही मैंने पूछे कि वरुण गांधी क्या के जहन में क्या चल रहा है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मतलब कुछ अंदाजा तो है, इंडिकेशन मैं जानती हूँ वरुण गांधी को, लेकिन देखिए, सबसे पहले ये जो आप सुब्रमण्यम स्वामी से जिनका तुलना कर रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी बहुत पहुंची हुई चीज है। उन्होंने 2G उनके वजह से हुआ है। उन्होंने जयललिता की नींद हराम कर दी थी एक दौर में। वो अलग किस्म के शख्स हैं। जहां वरुण गांधी का घर है दिल्ली में जोरबाग, और सुब्रमण्यम स्वामी का है निजामुद्दीन ईस्ट में, वो बिल्कुल ये लोग बहुत आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी एक बहुत
उनका बहुत क्लोज रिश्ता है हिंदू, जो प्रोप्राइटर्स हिंदू अखबार चलाते हैं, उनका जो कनेक्शन है वो साउथ इंडियन ब्राह्मण वाला कनेक्शंस भी है उनकी। वो निजामुद्दीन में बहुत अच्छे से घर में रहते हैं उनकी, और वरुण गांधी कुछ 1 किलोमीटर दूर जोरबाग में रहते हैं। लेकिन इसके अलावा कि वो लुटियंस दिल्ली के रेजिडेंट्स हैं, इसके क्योंकि आपका प्रोग्राम का नाम लुटियन जोन है, तो मैंने कहा मैं ये आपको इस पर इसकी बात बता दूं। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने जो राजनीति में जो कुछ उन्होंने स्कैंडल्स, इरप्शंस, बड़े बड़े युद्ध उन्होंने लड़े हैं वाजपेयी के खिलाफ, जयललिता के खिलाफ, और भी शख्स होंगे, और मुझे जरूर डॉक्टर राय और शीतल जी जानते होंगे। आप ये तुलना मत करिए, अभी वरुण गांधी उनके सामने बच्चे। सभा जी, मैं इसलिए कह रहा था कि मैं खुद अपनी परिस्थिति से तुलना कर रहा था। जब यूपीएससी की तैयारी के लिए हम लोग गए, या कोई भी लड़का जो यूपीएससी की तैयारी के लिए जाता है, दिल्ली आता है, राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर में रहेगा, अपना तैयारी करेगा, या मुखर्जी नगर में, उसके अंदर जनरल कैंडिडेट को 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। पहले 4 अटेम्प्ट तक जो लड़के स्टेट पीएससी का एग्जाम देने जाते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, उनको वो हीन दृष्टि से देखता है कि अरे यार कैसा लड़का है, बताओ, इसके लिए ट्रेन में धक्के खा के जा रहा है बनारस और पटना और जयपुर कहीं कहीं। तो ये 4 अटेम्प्ट बीतते बीतते जब 5वां अटेम्प्ट आता है, वहां से वो कंप्रोमाइज करना खुद शुरू करता है, खुद ही स्टेट पीएस का एग्जाम देना शुरू करता है। यानी कि वास्तविकता को स्वीकार कर लेता है कि अब हमें करियर का दूसरा ऑप्शन भी, तो ये ना सही तो यही मिल जाए सही। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वरुण गांधी इस वास्तविकता को क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या उनका बैकग्राउंड समझ नहीं देता? देखिए, वरुण गांधी तेज हैं, मजेदार शख्स हैं जब उनसे बातचीत होती है, लेकिन वो गांधी हैं, वो बड़े बाप के बेटे हैं, जैसे डॉक्टर राय ने कहा, वो सब है उनमें, और वो लीडर विदाउट अ पार्टी है। और आप सोचते हैं कि वरुण गांधी प्रशांत किशोर के आदेश पे काम करेंगे?